नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2024 जिसका अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है। लगभग इस वैकेंसी की बात करें तो 17 लाख फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है। देखिए, आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा कि किस जोन में कितना फॉर्म फिल गिरा है, अभी तक फॉर्म फिल कितना कितना हुआ है, ये आप लोगों को बताने वाला हूं। और क्यों बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को फॉर्म फिल अगर अभी तक नहीं किए तो उस जोन की कंपटीशन के बारे में पहले ही पता रहे। और एक चीज मैं बता दूं, लास्ट के 7 दिन होते हैं, इस 7 दिन में हद से ज्यादा फॉर्म फिल होता है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को कहां ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है, कहां कम कंपटीशन है, इसके बारे में जानकारी रहता है। और आप लोगों को मैं इसी वीडियो में 5 ऐसे जोन के बारे में बताने वाला हूं जहां पे प्रीवियस ईयर में जब 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें कटअप कम गया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस एएलपी एग्जामिनेशन 2024 में पहला नंबर पे जो जोन है आरआरबी की, वो है दोस्तों रांची। और रांची में टोटल अगर बात करें तो 153 सीट है। और इस 153 सीट में लगभग 72,000 प्लस कैंडिडेट्स ने आवेदन अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे पता कैसे चलता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर भेजते हैं, उसके आधार पर साथ ही साथ आप खुद ही रजिस्ट्रेशन करके चेक कर सकते हैं कि कितना फॉर्म फिल हुआ है, कैलकुलेट करके। ठीक है, तो इसी के माध्यम से पता चलता है दोस्तों। ठीक है, रांची जोन में गिरा हुआ है दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर का जो जोन है वो आप लोगों को मैं बता दूं, चेन्नई। ठीक है, तो आप सभी को यह बात देख लीजिएगा, चेन्नई में A148 और लास्ट टाइम चेन्नई में कटअप थोड़ा हाई गया था। क्यों? क्योंकि सभी ज्यादातर कैंडिडेट चेन्नई तरफ रुख लिए थे, क्योंकि वहां पे वैकेंसी अच्छा खासा था, इसके वजह से। और अभी इस 148 सीट के लिए अभी लगभग अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, तो 65,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी के टाइम तक। अब आ जाता है इसके बाद दोस्तों भुवनेश्वर। इस भुवनेश्वर में लगभग 60,000 प्लस अभी तक टोटल अगर सीट की बात करें तो फॉर्म गिर चुका है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा भुवनेश्वर जोन भी, क्योंकि आरआरबी की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें लोकल लैंग्वेज का कोई रोल नहीं रहता है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में टोटल आपका 67 यानी कि 67 सीट है। और इस 67 सीट के लिए लगभग 1,50,000 कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म फिल कर चुका है दोस्तों। ठीक है, देखिए सीट कम है, लेकिन यहां पे क्यों कम फॉर्म फिल हो रहा है ये आप लोगों को चलिए बता देता हूं। सिलीगुड़ी और इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों मालदा। मालदा में आपका सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हो रहा है। मालदा में कितना है आपका, लगभग उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 70,000 के आसपास यहां पे भी फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि ये मालदा हो गया, सिलीगुड़ी हो गया और साथ ही साथ कोलकाता ये आपका हो गया दोस्तों। सॉरी, यहां पे मैंने कुछ उल्टा ही बता दिया। यहां पे है सिलीगुड़ी में लगभग 70,000 प्लस है। ठीक है, और मालदा में आपका 150 तक है। ठीक है, 1,50,000 तक के आसपास फॉर्म फिल हो रहा है, क्योंकि देखिए मालदा, कोलकाता और सिलीगुड़ी ये वेस्ट बंगाल जोन के अंतर्गत आता है, वेस्ट बंगाल की तरफ यानी कि पूर्वोत्तर में आता है दोस्तों। और देखिए पटना हो गया, और इधर मतलब ऊपर तरफ यूपी साइड में, बिहार साइड में सीट की संख्या क्या है, कम है, तो ज्यादातर कैंडिडेट उधर रुख ले रहे हैं। इसके वजह से इन जगहों पे ज्यादातर फॉर्म फिल हो रहा है। अब देखिए इसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता में आप लोगों का 1,20,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 1,20,000 के आसपास फॉर्म फिल हो चुका है। अब देखिए इसके बाद जो अगला जोन आ जाता है ना दोस्तों, वो आप लोगों को बता दूं भोपाल। भोपाल में कितना है आप लोगों का, भोपाल में टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 284 सीट है। और इस 284 सीट के लिए अभी तक 1,35,000 प्लस फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, और इससे प्लस ही है। ठीक है, अब आ जाता है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में भी कंपटीशन की मात्रा कुछ ज्यादा रहती है दोस्तों। और प्रयागराज में टोटल हम सीट की बात करें तो 286 सीट है। और इस 286 सीट के लिए अभी तक बात करते हैं तो 1,20,000 से ऊपर प्लस फॉर्म गिर चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद आ जाता है आपका अजमेर जोन।
अजमेर जोन। लेकिन उससे पहले आप जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, अगर आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एग्जाम का, उतने ही अच्छा नंबर लाने की संभावना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको इससे किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को एक बेस्ट बुक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चक्षु प्रकाशन की तरफ से है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आ गया है। अब स्टडी गाइड के बारे में पहले बता देता हूं आप सभी को कि इसमें संपूर्ण जानकारी नवीनतम पैटर्न पर आधारित आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 100% सिलेबस के आधार पर रहेगा और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा और 2 सॉल्वर्ड पेपर मिलेगा प्रीवियस जब भर्ती आई थी उस समय का। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बता दूं, और आप इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक बहुत फायदा करेगा। आपका जो क्वेश्चन हल करने का स्पीड है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा प्रश्न को हल करने का। तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें 2500 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, लेकिन 35 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 2 सॉल्वर्ड पेपर मिलेगा। जो आपका जो तैयारी है ना, उसमें आप एक कदम आगे रहोगे। तो जरूर इस बुक को आप हो सके तो प्रैक्टिस सेट ले ही लीजिएगा और स्टडी गाइड को संपूर्ण तैयारी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर अपना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर नजदीकी बुक स्टॉल से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जोन है अजमेर। अजमेर में 228 सीट टोटल, अगर हम बात करें तो 228 सीट है दोस्तों। इस 228 सीट में, ठीक है, 1,32,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं, यहां तक बने हुए हैं, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अजमेर जोन। अजमेर के बाद आपका आ जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 238 सीट के लिए दोस्तों 1,20,000 प्लस आपका फॉर्म गिर चुका है। तो सभी कैंडिडेट्स को बता दूं, अहमदाबाद भी एक ऐसा जोन है जहां पे फॉर्म की संख्या ज्यादा रहती है। अभी देखिए, इधर जैसे जैसे ऊपर मैं बढ़ते जा रहा हूं, वहां वहां आपका सीट की जो संख्या है, वैकेंसी की जो संख्या है, वो बढ़ते जा रही है। तो उसी प्रकार से जहां जितनी ज्यादा सीट है, कैंडिडेट उस इलाका में उतने ज्यादा रुख लेते हैं नया फॉर्म भरने के लिए। यह आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा जोन आ जाता है दोस्तों? मुंबई जोन। तो मुंबई में 547 पोस्ट है, और हमेशा मुंबई जोन एक ऐसा है, वहां पे सीट की संख्या ज्यादा रहती है, कटअप थोड़ा कम रहता है। इसके वजह से भी ज्यादातर कैंडिडेट उधर रुक लेते हैं, और यहां पे अब तक 1,50,000 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका बेंगलोर डिवीजन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जब एएलपी के एग्जाम हुआ था ना, तो पूरा भारत में सबसे कम कटअप अगर कहीं से गया था तो वो है बेंगलोर डिवीजन से। तो आप सभी को पता होगा, आप प्रीवियस ईयर का कटअप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। और यहां अगर बेंगलोर की बात करें तो लगभग 1 लाख के आसपास फॉर्म अभी तक फिल हो चुका है। इसके बाद एक और डिवीजन आ जाता है, वो है सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद में भी हमेशा कम कटअप जाती है, आप सभी को मैं बता दूं। तो जितने भी कैंडिडेट सिकंदराबाद में अगर फिल कर सकते हैं तो जरूर देख लीजिए। 658 सीट तो है ही, लेकिन 1,40,000 के आसपास अभी तक फॉर्म फिल हो चुका है। अब इसके बाद जो पोस्ट आता है ना, वो आता है बिलासपुर डिवीजन की, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में है। और इस डिवीजन में सबसे ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि ये बिलासपुर डिवीजन 3 तरफ से वो रिपोर्ट करता है। एक नागपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, एक इधर भी एक कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 जगह से ड्यूटी देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 1316 पोस्ट है, और इसके लिए लगभग 2.5 लाख फॉर्म अभी तक गिर चुका है। अब देखिए, मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों। ठीक है, अब आप लोगों को 5 इसमें से सेफ राज्य बताने वाला हूं, ये सेफ आरआरबी जोन बताने वाला हूं, जहां से हो सके तो आप फॉर्म फिल कीजिएगा। लेकिन अभी मत कीजिए, हो सके तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए, एकदम लास्ट तक वेट मत कीजिएगा। 1-2 दिन वेट कर लीजिए और थोड़ा डिटेल से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए,
जहां पे कम फॉर्म फिल होता है हमेशा वहां पे कटअप कम जाता है, आप सभी को पता होगा। और जहां पे जितने ज्यादा सीट रहता है उतने ज्यादा कैंडिडेट उस वैकेंसी की तरफ रुख लेते हैं, जिसके वजह से आपका कटअप भी उस जोन में बहुत ज्यादा रहती है, आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, एक तो चेन्नई जोन है, यहां पे बिहार वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा जाते हैं। साउथ में जितने भी पोस्ट है, जितने भी आरआरबी है, जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, चेन्नई हो गया, इधर का जितना भी पोस्ट है ना, वो बिहार के कैंडिडेट ज्यादातर जाते हैं। आप सभी को पता है, मैं भी गया, मुझे पता है, ठीक है। तो ये हो गया, चेन्नई हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, ये सब ठीक है। और यहाँ पे सीट भी ठीक ठाक है, 148 है, त्रिवेंद्रम में 80 सीट है, ठीक है, कम सीट है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट साउथ रुख लेते हैं। अब देखिए रांची 153 सीट है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे जो फॉर्म की संख्या है वो कम है दोस्तों। हालांकि बिलासपुर डिवीजन में थोड़ा सीट ज्यादा है, लेकिन उतने ही ज्यादा फॉर्म फिल होता है, इसके लिए कटअप यहां ज्यादा जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक आ जाता है बेंगलोर, 473 है टोटल। अगर सीट की बात करें तो 473 वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म अभी 1 लाख गिरा है। तो हो सके तो ज्यादातर आप कैंडिडेट देख लीजिएगा, उसके बाद बेंगलोर में फॉर्म फिल कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब एएलपी का जब कटअप आया था ना, उसको देख करके, और 2018 के ग्रुप डी को देख करके 2019 वाले फॉर्म फिल किए थे, जिसमें क्या हुआ था, कटअप बहुत हाई गया था। अभी हाल ही में जब 2022 या 23 में, हाँ सॉरी 2022 में ही एग्जाम हुआ था, उस टाइम का ये रिजल्ट आया, तब पता चला कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कटअप अभी बेंगलोर में, क्योंकि वहां पे कटअप कम जाता है बोल के ज्यादातर कैंडिडेट वही फॉर्म फिल करते हैं, जिसके वजह से कटअप कंपटीशन बढ़ जाता है, कटअप हाई जाता है। तो ये बात आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और किसी भी प्रकार का आप लोगों का अगर सवाल है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और डेली अपडेट के लिए कौन सा जोन में कितना फॉर्म गिरा है अभी तक, इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पहले ही फॉर्म फिल करने के बाद, एग्जाम से पहले ही कंपटीशन किस आरआरबी में सबसे ज्यादा है, किस आरआरबी में सबसे कम है, ये पता रहे, और उसी हिसाब से अपना तैयारी को और एक कदम आगे रख सके। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।